माँ बाप अपने बच्चों के लिए, उनके सपनों के लिए क्या कुछ नहीं करते। अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई उन पर खर्च कर देते, यहाँ तक कि माँ अपने जेवर और पैसे कम पड़ते हैं तो मकान भी गिरवी रख देते हैं, इसी आस में कि उनका बेटा एक दिन ये सब उन्हें लौटा देगा, उनके बुरे वक्त का सहारा बनकर। लेकिन हर माँ बाप के साथ ऐसा बहुत कम होता है। ये कहानी मास्टर शंभुनाथ मिश्रा की है, जो एक रिटायर्ड टीचर है। बहुत साधारण जीवन और ज़्यादा ज़रूरतें भी नहीं, इतने संवेदनशील कि एक बार अपने स्टूडेंट को चाटा मारा था जिससे उन्हें 3 दिन तक नींद नहीं आई। लेकिन ज़िंदगी उन्हें ऐसे मोड़ पर ले जाती है कि एक दिन उन्हीं हाथों से अपने ही घर में किसी की हत्या हो जाती है। वो पुलिस को बता देता, लेकिन पुलिस को यकीन ही नहीं होता कि मास्टर किसी की हत्या कर सकता है। तो कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। मास्टर शंभुनाथ मिश्रा, साथ में उनकी पत्नी मंजू देवी रहती है। वो हर सप्ताह अमेरिका में रह रहे अपने इकलौते बेटे दिवाकर से वीडियो कॉल पर बात करते। इसके लिए शहर में साइबर कैफ़े पर जाते हैं। जब वो कॉल करते हैं तो अमेरिका में रात के 11 बजे थे। अपने बेटे को देखकर मंजू देवी बहुत खुश होती, लेकिन दिवाकर है कि सीधे मुँह बात ही नहीं करता। वो कहता, आपको हर बार रात के 11 बजे ही कॉल करने को समय मिलता। मास्टर कहता, तुम्हारी मम्मी के घुटनों का दर्द और बढ़ गया है। इतना सुन दिवाकर और नाराज़ होता। वो कहता, यह आपने क्या लगा रखा, कभी घुटने कभी घर। तभी मंजू देवी कहती है कि इस दिवाली पर घर जरूर आना। इस पर दिवाकर कहता है, अमेरिका से इंडिया आने का टिकट बहुत महंगा है, इस बार तो नहीं आ पाऊँगा। दरअसल 6 साल पहले दिवाकर अमेरिका में पढ़ने गया था और वहीं पर नौकरी और शादी भी कर ली। माँ पूरी बात भी नहीं कर पाती, इससे पहले ही दिवाकर फ़ोन काट देता। मास्टर दिवाकर से नाराज़ रहता क्योंकि अमेरिका जाने के बाद से उसका व्यवहार ही बदल गया। मास्टर अपने घर पर ही मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते रहते हैं। एक दिन मास्टर बैंक में पैसे लेने जाता, घर वापस आते समय चूहे मारने का चिमटा ले आता। इनके घर में चूहे बहुत हो गए थे, लेकिन मंजू देवी उसे बाहर फेंकवा देती। वो कहती है, पूजा पाठ वाले घर में जीव हत्या पाप है। एक रात उनके घर पर प्रजापति पांडे आता, साथ में एक लड़की भी होती है। वो मास्टर के घर के बर्तनों में चिकन खाता, शराब पीता, लेकिन मास्टर और मंजू देवी उसे कुछ नहीं बोल पाते। चुपचाप जो कहता वो सुनते रहते हैं। तभी मास्टर उसे कुछ पैसे ला कर देता और कहता है कि इसमें 2000 रुपये कम है। दरअसल जब दिवाकर अमेरिका में पढ़ने की जिद कर रहा था तो उसे 25 लाख की ज़रूरत थी। सारे सोर्स खत्म हो जाने पर मास्टर अपना घर जिसे गिरवी रखता है वो प्रजापति पांडे ही था। मास्टर आज तक हर महीने अपनी पेंशन से पांडे को किस्त देता रहता। पांडे मास्टर और मंजू देवी को धमका कर उस लड़की के साथ कमरे में बंद हो जाता। दरअसल वो एक प्रोस्टिट्यूट है। मास्टर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वैसे पांडे कोई गुंडे से कम नहीं था और कुछ करने की कोशिश करे तो पता नहीं कब घर से बाहर कर दे। मंजू देवी अपने बीते दिनों को याद करती, जहां दिवाकर इंजीनियरिंग में आगे की पढ़ाई अमेरिका में करना चाहता है, लेकिन उसके लिए 25 लाख की ज़रूरत है। मास्टर जैसे तैसे 10 लाख की व्यवस्था कर पाता, लेकिन दिवाकर 25 लाख के लिए अड़ जाता है। बेटे की जिद और उसकी खुशियों के लिए मास्टर अपनी एफडी तोड़ देता है। मंजू देवी के गहने और घर भी गिरवी रख देता है। आज वही दिवाकर जो कभी कहता था कि जैसे ही नौकरी मिल जाएगी तो वो सारा कर्ज दूर कर देगा, लेकिन अमेरिका में सेटल होने के बाद माँ बाप कैसे रह रहे उसे कोई फिक्र ही नहीं। मास्टर ने तो हालातों के साथ जीना सीख लिया था, लेकिन मंजू देवी आज भी 6 साल से अपने बेटे का इंतजार कर रही। मास्टर की ज़िंदगी कर्ज में ऐसे डूबी कि हर महीने पेंशन किस्तों में ही चली जाती। अगले सीन में हमें इंस्पेक्टर शक्ति सिंह को पांडे के क्रैशर पर दिखाया जाता है। पांडे इंस्पेक्टर को कुछ रिश्वत देता, लेकिन ये पैसा उसके अवैध धंधों से बहुत कम था और इसीलिए इंस्पेक्टर उसे वार्निंग दे के चले जाता है। एक रात मास्टर जी के पास दिवाकर का फ़ोन आता, लेकिन वो बात करने के बजाय ये कहता है कि कल 5000 रुपये भेज देगा। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता। मास्टर को अपने भाग्य पर दुख होता है कि अपने बेटे के सपने पूरे करने के लिए उसने अपना सब कुछ भेज दिया, लेकिन आज उस बेटे के पास अपने बाप के हालातों को जानने का समय ही नहीं। अगले दिन मास्टर बैंक से पैसे लेकर आता तो पांडे उसे देख लेता। वो मास्टर की जेब से बिना पूछे 2000 रुपये निकाल लेता, जो उसे इस महीने कम मिले थे। साथ ही मास्टर को 500 रुपये ये कहकर देता कि पिछली बार उसने उनका रूम यूज़ किया था। मास्टर कुछ कर भी नहीं सकता, ऊपर से वो मास्टर को अपनी कार को धक्का भी लगवाता। आत्मसम्मान ऐसे मर चुका था कि मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। मास्टर उसकी बदतमीजी को जानता, इसलिए तो बिना कुछ बोले उसकी हर बात सुनता रहता। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर शक्ति सिंह आ जाता। वो पांडे को रोक लेता। इस पर पांडे कहता, मेरे मामलों में ना पड़ो तो अच्छा है। इस पर इंस्पेक्टर कहता, मामला घर पर था तो तेरा, अब मामला रोड पर है तो मेरा। उसे वार्निंग देकर जाने को कहता और मास्टर को अपनी बाइक पर बैठाकर उनके घर के रास्ते तक छोड़ देता और कहता, अगली बार पांडे परेशान करे तो ज़रूर बताना। दरअसल पुलिस भी पांडे की हरकतों को जानती है। मास्टर जिन बच्चों को पढ़ाता वो सब गरीब और उनके मोहल्ले के ही है। उन्हीं में से एक नैना है जिसका आज बर्थडे है। वो एक छोटा सा केक खरीदता है और
अपने घर पर ही नैना का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अगले ही दिन पांडे मास्टर के घर किसी ब्रोकर को लेकर आता और कहता या तो पूरे पैसे दे या फिर ये घर खाली कर। मास्टर उससे कहता मैं हर महीने चुका तो रहा हूँ, लेकिन पांडे उसकी एक भी बात नहीं सुनता। इस समय नैना भी वहीं थी। मास्टर पांडे की हरकतों को जानता था, इसलिए नैना को घर जाने को कहता। नैना के जाते जाते पांडे उसका नाम पूछता है और 100 रुपये भी दे देता। अगली सुबह मास्टर थाने में अपनी समस्या बताने जाता, लेकिन उससे पहले ही पांडे वहाँ पहुँच चुका था। पांडे के जाने के बाद मास्टर बताता है ये मुझे मेरा अपना घर खाली करने को कह रहा। इस पर इंस्पेक्टर कहता पैसे लिए हैं तो लौटाना ही पड़ेंगे। ऑलरेडी इस शहर में बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, हम उनका देखें या फिर तुम्हारे पैसे का लेन देन सुलझाएं। जैसे तैसे उसके पैसे लौटा दो, वो बहुत हरामी है। शाम को मंजू देवी मंदिर में पूजा के लिए गई थी। वो हमेशा की तरह आरती पूरी होने पर ही वापस आती। नशे में धूत पांडे मास्टर के घर जाता और जाते ही जोर का तमाचा मास्टर को मारता, जिसे मास्टर ज़मीन पर गिर जाता। पांडे को ये गवारा नहीं कि मास्टर पुलिस के पास शिकायत करने कैसे चले गया। आज उस पर हाथ उठाने से तो मास्टर इतना डर गया कि उसके हाथ पांव कांपने लगे। वो उसके आगे कुछ बोल भी नहीं सकता। पांडे मास्टर से कहता मैं जब चाहूँ तुझे घर से बाहर कर सकता हूँ और कोई भी बचाने नहीं आए। मैं तेरी दरिद्रता दूर कर सकता हूँ। 4 महीने का ब्याज और मूल में से भी 1-2 लाख कम कर दूंगा। मकान बेचेगा तो उसमें भी 4-5 लाख बड़ा कर दूंगा। बस उसके लिए नैना को ले आ। मास्टर ने आज तक पांडे की हर बात सहन की थी, लेकिन आज जो उसने मांग लिया जिससे वो अंदर तक हिल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसकी बेटी की उम्र की बच्ची के बारे में ये कैसे सोच सकता है। मास्टर के पैर डगमगाने लगते हैं तो पांडे उसे धक्का मार कर भेजने लगता। मास्टर वहाँ से जाता। इससे पहले पांडे उसे कुछ नमकीन मांगता शराब के साथ खाने के लिए। हालांकि पांडे ने पहले ही शराब बहुत पी रखी थी। मास्टर डब्बे से नमकीन लेकर आता तो देखता कि पांडे आंखें बंद करके लेटा हुआ है। मास्टर के दिमाग में क्या चल रहा कोई नहीं जानता। वो स्नैक्स टेबल पर रखता और अचानक पांडे के गले में पेचकस से लगातार वार करता। शायद पांडे को कभी उम्मीद नहीं थी कि मास्टर ऐसा भी कर सकता है, और देखते ही देखते पांडे दम तोड़ देता है। तभी घर की लाइट चले जाती है और इसी अंधेरे में मंजू देवी भी मंदिर से घर आ जाती है। सामने लाश को देखकर वो इतना घबरा जाती कि उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकलते। मास्टर मंजू देवी को संभालता और दूसरे कमरे में भेज देता और लाश को ठिकाने लगाने लगता। वो पांडे की बची हुई शराब पीकर आरी से लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके 2 बोरों में भरकर रात में ही शहर से दूर जंगल के बीचों बीच एक खंडहर में छुपा देता। उसने अपने घर में कोई सबूत नहीं छोड़ा। हालांकि मंजू देवी को अपने पति के इस कृत्य से बहुत घिनौना लगता। वो मास्टर से बात भी नहीं करती। उसे लगता यदि पांडे अपराधी था तो उसे दंड देने का अधिकार भगवान को है, लेकिन आपने भगवान के लिए इंतजार भी नहीं किया। अगली रात मास्टर एक बाइक से पेट्रोल चुराता और लाश को जला देता और उसकी अस्थियों को चक्की में पीस देता, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं, कोई शक नहीं, और ऐसे ही पांडे का पूरी तरह खात्मा हो जाता। तीसरे दिन पुलिस पांडे के लापता होने की पूछताछ करने मास्टर के घर आती है। पुलिस को उसके मोबाइल के आखिरी सिग्नल इसी के आसपास पता चले हैं। मास्टर कहते जिस दिन मैं थाने आया था उसी रात वो मेरे घर आया था। उसके पैसे मैंने जुगाड़ करके उसे लौटा दिए थे। वो हर बार की तरह शराब पीकर चला गया। इंस्पेक्टर पूछता वो अकेला आया था या किसी के साथ। इस पर मास्टर कहता हर बार वो एक लड़की के साथ अलग अलग नाम बताकर आता था, लेकिन इस बार अकेले ही आया था। पुलिस मंजू देवी से भी कुछ पूछते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। इंस्पेक्टर कहता कुछ याद आए तो थाने आकर बता देना। मंजू देवी को नींद नहीं आती। उसे डरावने सपने आने लगते। कभी कभी तो ऐसा लगता कि कहीं मास्टर उसकी भी हत्या न कर दे। हालांकि इसके बाद मास्टर को भी नींद नहीं आती। एक दिन पांडे की पत्नी मास्टर के घर आती और कहती पुलिस ने बताया कि आखिरी रात वो तुम्हारे साथ थे। मैं जानती हूँ वो अच्छे पति नहीं थे, लेकिन जैसे भी थे मेरी बेटी के पिता थे। इस पर मास्टर कहता हमें जो भी बताना था पुलिस को बता दिया, और कोई जानकारी मिलेगी तो ज़रूर बताएंगे। और पांडे की पत्नी चले जाती है। उसके चले जाने पर मंजू देवी बहुत पश्चाताप करती है, रोती है, कहती बहुत बड़ा पाप हो गया, आपने एक बच्ची का भाग छीन लिया। उसे सज़ा देने का अधिकार हमें नहीं था। हमने अपने भगवान पर भी विश्वास नहीं किया। मास्टर को लगता था कि जो पाप उसने किया उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलना चाहिए, और वो थाने में अपनी सच्चाई बताने जाता है। लेकिन आज इंस्पेक्टर थाने में नहीं था। मास्टर को देखकर आरक्षक सीताराम उससे पूछता पांडे का कुछ पता चला? मास्टर कहता पता भी नहीं चलेगा, उसे मैंने मार दिया, अंतिम संस्कार करके अस्थियां भी चक्की में पीस दी। सीताराम को मास्टर की बात मनगढ़ंत कहानी लगती। वो कहता सरकारी कर्मचारी को बरगलाने और समय बर्बाद करने के आरोप में तुम्हें जेल भेज सकता हूँ, इससे पहले कि तुम यहाँ से चले जाओ। मास्टर कहता सच में मैंने उसे मार दिया।
सीताराम उसकी बात नहीं मानता। हालांकि मास्टर का व्यवहार था ही ऐसा, उस पर कोई यकीन ही नहीं करता कि वो किसी की हत्या कर सकता है और इसी बात का उसे फ़ायदा मिल जाता। उसने पांडे को मारा, काटा, जलाया और अस्थियों को भी पीस दिया, लेकिन किसी के आंखों कानों में कोई खबर नहीं। मास्टर घर जाकर मंजू देवी के पास बैठकर कहता, मैं पुलिस स्टेशन गया था, इसलिए नहीं कि मैंने कोई पाप किया, इसलिए कि यह तुम्हें लगता है कि मैंने कोई पाप किया। वो घटना वाली रात की कहानी मंजू देवी को बताता। पांडे ने कहा था 2-4 महीने का ब्याज कम कर देगा, मूल में से भी 1-2 लाख कम कर देगा और घर बेचेगा तो उसमें भी 4-5 लाख बड़ा कर देगा। मंजू देवी पूजा करने गई होगी और वापस आने में 1 घंटा लगेगा, बस तब तक के लिए मेरे लिए नैना ले आओ। मंजू देवी को ये शब्द सुने नहीं जा रहे थे। आगे मास्टर कहता, बस इसलिए मैंने पांडे को मार दिया, मैंने कोई हत्या नहीं की, मैंने वध किया, मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने किया। मंजू देवी को अब जाकर लगा कि उसके पति की जगह अगर वो भी होती तो शायद यही करती। इधर इंस्पेक्टर भी पांडे के अभी तक नहीं मिलने पर बहुत परेशान है। उसे समझ नहीं आता कि पांडे को ज़मीन निगल गई या फिर आसमान खा गया। तभी सीताराम कहता, जब आप भोपाल गए थे उस दिन मास्टर आया था और कह रहा था कि मैंने पांडे को मार दिया, काट कर जला दिया और अस्थियां भी पीस दी। वो मनगढ़ंत कहानी सुना रहा था, इसीलिए मैंने भगा दिया। इंस्पेक्टर सीताराम को जोर का चाटा मारता और कहता, वह कहानी नहीं, वो सच बता रहा था। अगली सुबह मास्टर को थाने बुलाते हैं और पुलिस खुद से लिखे स्टेटमेंट पर साइन करने को कहते। मास्टर पूछता है, ये क्या है? इस पर इंस्पेक्टर कहता है, ये वो स्टेटमेंट है जो तुमने सीताराम को बताया था। मास्टर कहता, मैंने कुछ नहीं बताया था, जो कहा था सीताराम ने ही कहा था और इसी ने लिखा है, मैं तो सिर्फ मनोहर कहानियाँ देने आया था। इंस्पेक्टर साइन करने को दबाव बनाता। इस पर मास्टर कहता, आपके पास कोई सबूत है, जैसे कोई लाश मिली हो, कोई मर्डर वेपन्स या फिर हमारी उंगलियों के निशान? पांडे हमारा परिचित था, यदि उसका कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। इतना कहकर मास्टर थाने से बाहर हो जाता। तभी उसके पास किसी का फ़ोन आता और कहता, अभी की अभी राठौर से मिलना होगा। जब वहाँ जाता तो पता चलता है कि मास्टर का घर तो राठौर के पास गिरवी है, न कि पांडे के पास। दरअसल पांडे राठौर के लिए ही काम करता था और ये बात मास्टर को भी मालूम नहीं थी। उनके घर का कर्ज किसी शर्मा ने चुका दिया और वो मकान उसी का हो गया। राठौर 2 दिन में मास्टर को घर खाली करने को कहता। मास्टर कहता, मैंने सारे पैसे तो पांडे को दे दिए हैं। इस पर राठौर कहता, पांडे गायब हो गया है, या तो उसे 2 दिन में ढूंढ कर लाओ या फिर मकान खाली करो। मास्टर कुछ कहने की कोशिश करता, उससे पहले ही राठौर उसे दफा होने को कहता। इधर मंजू देवी मंदिर से वापस आ रही थी तो उसे इंस्पेक्टर मिल जाता। मिल क्या जाता, वो तो मंजू देवी से पांडे की हत्या के बारे में पूछताछ के लिए इंतजार कर रहा था। वो मंजू देवी से कहता, कभी न कभी तो तुम्हारे पति जेल जाएंगे ही, आपकी बात मानते ही भी होंगे, उन्हें समझाइए कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। इस पर मंजू देवी कहती, आप बेवजह हम पर इल्ज़ाम लगा रहे, 40 साल से उनके साथ हूँ, कभी भी कोई गलत काम नहीं किया और आज भी नहीं। मंजू देवी चले जाती, लेकिन इंस्पेक्टर को बात नहीं पचती। उसे ये आभास तो हो गया था कि मास्टर ने ही पांडे को मारा है, बस सबूत चाहिए। मंजू देवी घर जाकर मास्टर को बताती कि इंस्पेक्टर ने बहुत पूछताछ की थी, लेकिन मैं घबराई नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया। मास्टर कहता, पांडे किसी राठौर के लिए काम करता था, आज उसके अड्डे पर बुलाया था, अगर 3 दिन में 10 लाख रुपए नहीं दिए तो हमारा घर भी चला जाएगा। वो दोनों पति पत्नी अपनी आखिरी उम्मीद अमेरिका में रह रहे अपने बेटे दिवाकर को वीडियो कॉल करके बताते, लेकिन उनकी आखिरी उम्मीद उनसे ऐसे बात करती जैसे ये सारी गलती उसके माँ बाप की ही है। आज उनका घर भी छीना जा रहा है। जिस बेटे की जीद के आगे उसकी खुशियों के लिए अपनी सारी जमा पूंजी, FD, माँ के जेवर और घर भी गिरवी रख दिया और अपनी पेंशन में इन सब का ब्याज देते देते उनका गुजारा मुश्किल हो रहा था। लेकिन आज वही माँ बाप अपने घर से बेघर हो रहे और बेटे को कोई तकलीफ नहीं हुई। ज़्यादा रिक्वेस्ट करने से पहले मास्टर ने फ़ोन काट दिया और कैफ़े वाले को बिल के पैसे देकर कह दिया, आज के बाद हम आपके यहाँ कभी नहीं आएंगे। इधर इंस्पेक्टर रात में मास्टर के मोहल्ले में रिक्शे वाले से पूछताछ करता, जिसमें पता चलता है कि 7 दिन पहले मास्टर को आधी रात में 2 बोरियों के साथ बस स्टैंड तक छोड़ा था और वो ये भी बता देता कि मास्टर एक ATM पर रुका था। इंस्पेक्टर ATM की फुटेज निकालता जिसमें मास्टर दिखाई देता। वो मास्टर को सुनी जगह ले जाकर फिर से धमकाता और कहता, हमें ये तो पता चल ही गया कि पांडे को मार दिया, काट के फेंक दिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस उसका मोबाइल दे दो। लेकिन मास्टर का हर बार की तरह वही जवाब कि उसे पांडे और उसके फ़ोन के बारे में कोई जानकारी नहीं। इंस्पेक्टर कहता, तो ठीक है, इतने एविडेंस तो है हमारे पास कि 7 दिन तक रिमांड पर भी ले सकते हैं। आप चाहो तो पांडे का मोबाइल देकर इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो फिर कल मिलते हैं यूनिफॉर्म में। इसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। मास्टर को पांडे के फ़ोन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो जल्दी से घर जाता और पांडे का फ़ोन ढूंढता है जो उसे सोफे के नीचे मिलता है, लेकिन डिस्चार्ज था। मास्टर बाजार से चार्जर खरीदता और वापस घर आता तो देखता राठौर उसके आदमियों के साथ मास्टर के घर का सामान बाहर फेंकवा रहा था।
मास्टर उससे लड़ जाता लेकिन राठौर उसे बहुत मारता है। वो रोते हुए उसके आगे ज़मीन पर झुक जाता और कहता, घर बेचकर आपका कर्ज चुका दूंगा। राठौर वहाँ से चले जाता। मास्टर को चोट लगी थी इसलिए वो अस्पताल में एडमिट हो जाता। यहाँ इंस्पेक्टर भी आ जाता और उससे कहता, आपकी लाइफ तो हमारे से भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही। खैर जो भी हो, मुद्दे की बात करते हैं। आपको बचने का मौका दिया था हमने, लेकिन आपको हम पर भरोसा ही नहीं था। मास्टर कहता, आप हमें नहीं, खुद को बचाने का मौका दे रहे थे। वो पांडे का मोबाइल इंस्पेक्टर को देते हुए कहता, मुझे इस फ़ोन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये मोबाइल कल ही मिला मुझे। दरअसल इस फ़ोन में एक वीडियो था जो पांडे ने चुपके से उस समय बनाया था जब इंस्पेक्टर किसी नेता की पत्नी के साथ रंगरलियां मना रहे थे। और यही वीडियो इंस्पेक्टर की कमजोरी थी कि वो पांडे के मामले में कुछ कम ही बोलता था। मास्टर अपने स्कूल के दिनों की एक घटना सुनाते। कहता, स्कूल में एक बच्चे को थप्पड़ मारा था। उससे इतना दुख हुआ कि 3 दिन तक मुझे नींद नहीं आई। पांडे को मैंने अपने ही घर में मार दिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आगे कहता, 12 साल की हुई है हमारी नैना, और उसके साथ कोई इतना गलत कैसे सोच सकता। मैंने पांडे के गले में पेचकस फंसा कर मार दिया, और आगे भी कोई ऐसा करेगा तो फिर मारूंगा। मुझे जो करना था वो मैंने किया, आपको जो करना है वो आप करें। अब इंस्पेक्टर पांडे का मोबाइल लेकर जाने लगा। इस दौरान मंजू देवी कहती, हम 40 साल से साथ में हैं। अगर जेल वो जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी, और सबूत चाहिए तो मैं बताती हूँ। मंजू देवी इंस्पेक्टर को वो जगह बता देती जहाँ मास्टर ने पांडे को मारने के बाद जिस पेचकस को छुपा दिया था। रात में इंस्पेक्टर उस जगह से पेचकस निकाल लेता और राठौर को गिरफ्तार करके थाने में बंद कर देता। वो राठौर पर पांडे की हत्या का केस बनाता कि वसूली का पूरा पैसा नहीं मिलने पर उसने पांडे को मार दिया था। एविडेंस के लिए उस पेचकस पर राठौर के फिंगरप्रिंट भी ले लेता। मास्टर थाने जाता और मनोहर कहानियों का अगला संस्करण सीताराम को देता, जिसकी हेडलाइन थी, पुलिस की वर्दी में डके। इसके बाद लॉकअप में बंद राठौर से मिलकर उसे अपना नाम बताता, शंभुनाथ मिश्रा, और कहता, 2011 से ब्याज पर ब्याज लेते जा रहे हो, जिसमें से अब मात्र 11,000 रुपये बचे हैं जो आपके घर पर पहुंचा दूंगा। और हाँ, मैंने ही पांडे को मारा था। ये कहकर वो अपने घर चले जाता। अपने घर की चाबी नैना को सौंपकर मास्टर और मंजू देवी घर छोड़कर वृद्धा आश्रम के लिए चले जाते हैं, और यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। यह कहानी फिल्मी हो सकती है, लेकिन असल ज़िंदगी में भी ऐसी कहानियाँ हमारी सोसाइटी में देखी जाती है। 9 दिसंबर 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.2 है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।